हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि G20 क्या है, G20 की स्थापना कब हुई, G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, इसका उद्देश्य क्या है और भारत ने G20 अपना कब होस्ट किया। चलिए देखते हैं। G20 का पूरा नाम पहले होता है ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 देशों का ग्रुप। अब ये देश कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके पहले देखते हैं कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीपीएससी, सीजीओएपीएम, ये सब में पूछा जाता है G20 के बारे में। G20 की सदस्यता कौन कौन से देश हैं या फिर G20 का नया सदस्य देश कौन बना है। तो आइए एक बार डिटेल में देखते हैं। पहला जानते हैं कि G20 क्या है। तो दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। मतलब G20 एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया की सभी बड़ी देश, बड़ी बड़ी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्री है वो सब यहाँ पे भाग लेती हैं। जैसे इसमें G20 का नाम ही अपना रखा गया है, तो G20 मतलब 20 देशों का सदस्य समूह, 20 देशों का समूह। तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसमें कुल देश थे 19 देश और यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। इसके बाद G20 देखते हैं कि G20 की स्थापना कब हुई। तो G20 एक 1997-98 में एशिया में आर्थिक संकट आया, वित्तीय संकट बोलते हैं। उसके बाद विश्व में सभी देश मिलकर एक संगठन बनाए कि एशिया में जो वित्तीय संकट है उसको निपटने के लिए, जिसका नाम दिया गया G20, ग्रुप ऑफ 20, जो सभी देश मिलकर किसी एक दूसरे की मदद करेंगे, जिसको G20 कहा गया। इसका इतिहास क्या है, तो 1999 में ये स्थापना हुआ। उसके बाद 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का मंच बना। मतलब G20 के सदस्य देश, तो G20 के कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें हमें हमें पता है 20 देश सदस्य हैं, प्लस इसमें यूरोपियन 19 सदस्य देश हैं, प्लस इसमें यूरोपियन यूनियन भी है। और बाद में इसमें अभी 2024 में इसमें जोड़ा गया है वो है अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीका के जितने समूह देश हैं सबको जोड़ा गया है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो पहला है भारत, अमेरिका, चाइना, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, तुर्की और यूरोपीय संघ। दक्षिण अफ्रीका को अभी जोड़ा गया है, इसके पहले 19 देश और यूरोपियन यूनियन था, और अब अभी जो जोड़ा गया वर्तमान में वो है अफ्रीकन यूनियन। उसके बाद इसका वैश्विक महत्व क्या है, तो G20 में जितने देश हैं वो विश्व के जीडीपी का कितना है, 85% है। व्यापार, विश्व व्यापार का 75% G20 देशों से ही होता है। विश्व की 60% जनसंख्या G20 देशों में ही समाहित है। G20 का उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास करना, वित्तीय स्थिरता, व्यापार वृद्धि, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और समाधान, ये मेन है। G20 की संरचना, मतलब G20 कैसे संरचना हुआ है, तो पहला होता है अध्यक्ष देश, मतलब वो देश जो इसका होस्ट करता है, अध्यक्ष करता है, इस G20 का आयोजन करता है। इसका आयोजन हर साल होता है। इसका होता है ट्रायो का देश। ट्रायो का मतलब होता है 3 देशों का समूह। मतलब पहला देश जो पिछले में अध्यक्ष किया था, जो वर्तमान में अध्यक्षता किया था, और जो करने वाला है, ये 3 देश मिलकर आगे का कौन देश और अगला देश अध्यक्षता करेगा उसकी निर्णय लेते हैं। उसके बाद होता है शेरपा ट्रैक, उसका होता है वित्त ट्रैक और एक कार्य समूह। ये अलग अलग शेरपा ट्रैक है, ये वित्त ट्रैक है, ये कार्य समूह। इसका अलग अलग मतलब है, इसको आगे देखते हैं। शेरपा ट्रैक क्या होता है, वित्त ट्रैक क्या होता है। तो पहले अध्यक्षता देखते हैं। तो हर वर्ष एक सदस्य देश अध्यक्षता दी जाती है। मतलब वही कि जो 3 देश होगा, ट्रायो का देश होगा, उसमें से वो तीनों डिसाइड करेंगे कि कौन से देश को हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे या फिर कौन देश अभी नया आयोजन करेगा। तो जो पिछला जो किया रहता है वो देश, वर्तमान में करने वाला देश और जो आगे करेगा, वो तीनों देश मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगला कौन हमारा G20 का सम्मेलन का आयोजन करेगा। और एक देश, उसको अध्यक्षता दी जाती है, वो अध्यक्ष बनता है। जिस देश में होता है वही देश उस देश का, उस G20 का अध्यक्ष कहलाता है। उसके बाद होता है ट्रायो का देश। ट्रायो का मतलब पिछला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, अगला अध्यक्ष। इनका काम वही रहता है कि ये अपना अगला अध्यक्ष, अगला आयोजक देश चुनेंगे तीनों मिलकर। अब अगला जो अध्यक्ष रहेगा वो, अब जब होगा G20 का भी, तो वो कौन से देश होस्ट करेगा उसको डिसाइड करता है। उसके बाद होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और रोजगार से जुड़े विषय पर ही बात की जाती है, या इससे रिलेटेड ही मंत्री इसमें भाग लेते हैं शेरपा ट्रैक में।
कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और रोजगार से जुड़े इन विषय पर ही बात की जाएगी और इनसे जुड़े मंत्री या फिर इनके जो अधिकारी हैं वही बात करेंगे। उसके बाद होता है वित्त ट्रैक। वित्त ट्रैक में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर भाग लेते हैं, जिसमें वित्तीय सहायता और जितना भी व्यापार लेन देन ये सब के बारे में ही बात की जाता है। उसके बाद होता है G20 शिखर सम्मेलन। ये पहले, उसके बाद होता है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, देश के जो अध्यक्ष होते हैं वो भाग लेते हैं। उसके बाद भारत ने कब G20 अध्यक्षता की है? वह 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। और हमारा थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। हमने 2023 में अपना G20 का होस्ट किया था। उसके बाद भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की? तो नई दिल्ली में घोषणा पत्र रहा हुआ, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और हरित विकास। मतलब हरित विकास पर हमने ज़्यादा जोर दिया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पर। उसके बाद 2023 में क्या हुआ? जब भारत अध्यक्ष था तो हमने अफ्रीकी संघ को अपना सदस्य बनाया G20 का। हमने देखा कि 19 देश हैं और प्लस कौन सा है? यूरोपियन यूनियन तो था ही। बाद में 2023 में जब भारत की अध्यक्षता हुई तो हमने अफ्रीकन यूनियन को या अफ्रीकन संघ को अपना सदस्य बनाया। अब एग्जाम में पूछने वाले महत्वपूर्ण तथ्य को बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पर जब इसकी बैठक कब स्टार्ट हुई है? 2008 से। 2008 से सम्मेलन होना स्टार्ट हुआ है प्रतिवर्ष। इसके पहले इसका खाली समूह का नाम था, बैठक या फिर वही कोई आयोजन कोई देश नहीं करता था। कब से स्टार्ट हुआ है? 2008 से। फिर भारत ने अध्यक्षता कब की है? 2023 में। एक और है 2023 में हमने क्या किया है? अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा है, जिसमें अब टोटल हो गया है हमारा 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।